हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि एक्सेल की जो हम ब्रेक प्लेट चेंज करते हैं, तो ब्रेक प्लेट चेंज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत भाइयों को पता नहीं है कि ब्रेक प्लेट चेंज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आगे के लिए वीडियो में चलते हैं। तो एक्सेल खोलने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, टायरों के लिए खोलना पड़ता है। जब टायर खुल जाते हैं तो टायर के लिए जब खोलने के लिए मशीन को पूरा नीचे डाउन कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पहिए आसानी से खुल जाएं। अब जब पहिए खुल जाते हैं तो मशीन के लिए स्टेपलाइजर पे ऊपर उठा लेते हैं, जिससे आसानी से हमारा पहिया निकल जाएगा पीछे का। ठीक है, तो हमने मशीन के लिए स्टार्ट करवा दिया है। अब हम पहिया के लिए निकालेंगे। पहिया हमने निकाल लिया है। तो अब हम एक्सेल खोलना स्टार्ट करेंगे। तो एक्सेल खोलने के लिए हमें ये 24 के बोल्ट खोलने पड़ते हैं चारों तरफ के, और ये रकाब के बोल्ट बोलते हैं। ये 2 बोल्ट लगे हुए होते हैं, इनके लिए खोलेंगे। और ये हब के लिए खोलेंगे, जिसमें 16 नंबर के 2 बोल्ट लगे हुए होते हैं। तो ये हब के बोल्ट हमने खोल लिए हैं। अब हम हब के लिए बाहर निकाल लेते हैं। तो हब के लिए हमने बाहर निकाल लिया है। अब अंदर ये रोड है डली हुई, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम अंदर की साइड से 24 के बोल्ट खोलने हमने चालू कर दिए हैं। और फिर 24 के बोल्ट खोलने के बाद हम रकाब के बोल्ट खोल के एक्सल के लिए नीचे उतारेंगे। तो याद रखें, रकाब के बोल्ट खोलने के लिए हमें 38 नंबर की गोटी लगानी पड़ती है। और हैवी ड्यूटी की जो टामी आती है, उससे हमें खोलना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल जो टामी होती है, हल्की लोकल टामी जो होती है मार्केट की, वो टूट जाती हैं। और ओरिजिनल ही टामी इसमें कामयाब रहती हैं, क्योंकि बहुत ही टाइट बोल्ट खुलते हैं ये रकाब के, जिसमें कि 38 नंबर की गोटी लगा के हम रकाब के ये जो 2 बोल्ट होते हैं एक साइड में, इन्हें खोलेंगे। हमने रकाब के जो बोल्ट थे, दोनों बोल्टों को लूज कर लिया है। और अब हम मशीन के लिए स्टार्ट करवा कर मशीन को स्टेबलाइजर पर डाउन करवा लेते हैं। और अब हम रकाब के दोनों बोल्टों के लिए बाहर निकाल लेंगे, और ट्यूब के लिए हमने नीचे के लिए उतार दिया है। तो हमने एक तरफ की एक्सल की ये ट्यूब है, ये नीचे के लिए उतार लिया है। अब आपको ध्यान देना होता है, बहुत से भाई ध्यान नहीं देते हैं कि एक्सल की ट्यूब उतारते समय ये जो ब्रेक पिस्टन है, आप ये देख रहे हैं ऊपर, ये ब्रेक पिस्टन है, ये पिस्टन बाहर के लिए आ जाता है,
जैसे ही हम ट्यूब नीचे के लिए उतारते हैं तो ये ब्रेक पिस्टन बाहर के लिए निकल जाता है। तो इसे हमें अंदर करना ज़रूरी है। तो अंदर करने के लिए ऊपर आप ये जो देख रहे हैं 13 नंबर का एडाप्टर है, इसे पूरा खोल लेना है। और पूरा खोलने के बाद में आप इस पिस्टन पर किसी लकड़ी का जो गुटका है या कोई भी लकड़ी की चीज़ लेके हल्का-हल्का पिस्टन अंदर के लिए चोट मार के आपको ये बिठाना है। अगर आप ये एडाप्टर ऊपर का नहीं खोलेंगे एयर वाला, तो ये पिस्टन ओ-रिंग है, अगर आप पिस्टन को बिठाओगे तो पिस्टन का ओ-रिंग खराब हो जाएगा और ब्रेक नहीं लगेंगे। तो आपको विशेष रूप से एडाप्टर खोल के पूरा पिस्टन को अंदर बिठा लेना है। अगर आप पिस्टन नहीं बिठाओगे तो आपकी ये ट्यूब यानी कि ये ब्रेक प्लेटें हैं, ये बहुत ही हार्ड हो जाएँगी। तो हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको दोबारा एक्सल खोलना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें ये बिठाना ज़रूरी होता है अंदर के लिए। तो आपने जो देखा होगा कि हमने अंदर के लिए ये पूरा बिठा दिया है और एक्सल अब हम ब्रेक प्लेट सेट करके ट्यूब के लिए चढ़ा देते हैं और सारे नट बोल्ट जो भी है वो सभी हम टाइट कर देंगे। सभी सामान फिट करके हमने एक्सल ऑयल के लिए भी डाल दिया है। और अब हम पहिया के लिए फिट कर देते हैं। तो ये हमने पहिया भी फिट कर दिया है। मशीन ओके हो गई है, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं। तो मशीन ओके हो गई है, अब बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं है एक्सेल के अंदर और ब्रेक भी बहुत अच्छे से लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।